सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्तिः वचनचनमेकं केवलं चाकलभ्यः ध्रुवपदीमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। धरती, आकाश, ये सुंदर प्रकृति, कल कल बहते झरनों की अटखेलियां और मन को तरंगित करते उनके स्वर। अपने आप तो नहीं बना ये सब कुछ। क्या कुछ अपने आप निर्मित हो जाता है? नहीं, अदृश्य हाथ इस सुंदर प्रकृति को बनाते हैं और उन अदृश्य हाथों को ही मनुष्य ने नाम दिया ईश्वर। सुघड़ हाथ हैं ये, सृष्टि के रचनाकार और पालनहार के हाथ हैं ये। इनकी कलाकृति देवभूमि उत्तराखंड में अप्रतिम नैसर्गिक सुंदरता के रूप में कुछ अधिक दिखलाई देती है। यहां के कण कण में देवताओं का वास है। हर स्थान पौराणिक, हर मंदिर ऐतिहासिक, हर जगह एक तीर्थ स्थल। ऐसा ही स्थान है कल्पेश्वर मंदिर, जहां प्राकृतिक सौंदर्य एक अनुभव का एहसास कराता है। ऐसा अनुभव जो आध्यात्मिक है, जो भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण है। यह क्षेत्र अपने अंदर अपार संभावनाएं समेटे हुए है पर्यटन की। धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म, यानी कि पर्यटन की दृष्टि में यह एक संपूर्ण पैकेज है। प्रकृति, हरियाली, बुग्याल और झरने सब कुछ है यहाँ। और इसके साथ साथ ट्रैकिंग और ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर आस्थावानों के लिए। उर्गम क्षेत्र यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते हुए कुदरत के नजारों को देखकर अपना मन तृप्त करते हुए बद्रीनाथ से 57 किलोमीटर पहले एक रास्ता जाता है उर्गम घाटी की ओर। उर्गम घाटी मनोहारी है और हरियाली से लकदक है। जिला चमोली में स्थित उर्गम घाटी 15 गांवों का समूह है। यहीं से 12 ट्रैक रूट अलग अलग जगहों के लिए निकलते हैं, जिनमें विशेष हैं कल्पनाथ या कल्पेश्वर से रुद्रनाथ, कल्पेश्वर मंदिर से मध्य महेश्वर और उर्गम घाटी से फ्यूल नारायण होते हुए श्री बद्रीनाथ। इस उर्गम क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर हैं। यही नहीं, 700 हेक्टेयर से अधिक वन पंचायत क्षेत्र में वन आच्छादित है। ऐसे मनोरम स्थान का भ्रमण करना कौन नहीं चाहेगा। ये घाटी गढ़वाल में मिनी कश्मीर के नाम से भी जानी जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि यहाँ पर पंचबद्री में ध्यान बद्री और पंच केदार में से कल्पनाथ या कल्पेश्वर या जटामौली पंच केदार स्थित है। अलकनंदा से दाईं तरफ वाला क्षेत्र कल्पेश्वर से लेकर केदारनाथ तक को यदि पंच केदार के नाम से जाना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंच केदार का यह क्षेत्र अत्यंत शांत, रोमांचक और आध्यात्मिक है। केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ये 5 केदार हैं। यहां पर स्थित ये 5 मंदिर ग्रेनाइट शैली में बने हुए हैं।
इनका जिक्र पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में बार-बार होता है। 3810 मीटर की ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर सबसे ऊंचा मंदिर है। रुद्रनाथ की ऊंचाई 900 मीटर, कल्पेश्वर की 2020 मीटर, केदारनाथ की 3584 और मध्य महेश्वर की 3259 मीटर है। पहाड़ का जीवन कठिन होते हुए भी अपनी मासूमियत लिए होता है। यहाँ के पशु भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दैनिक जीवन में सहयोग देते हैं। कहीं भी चलते समय छोटा मोटा सामान अपनी पीठ पर लाद कर चल देते हैं गंतव्य की ओर, ये छोटे छोटे पशु। हेलंग से 10 किलोमीटर का पहले पक्का रास्ता पड़ता है जो वाहनों के लिए होता है। फिर उसके बाद 3 किलोमीटर का पैदल कच्चा रास्ता है। यह मार्ग ज्यादा दुर्गम नहीं है और फिर रास्ते में चलते हुए आप प्रकृति का भी तो नजारा लेते हैं। घनी हरियाली के बीच चलना इतना सुकून देता है कि आप सोचते हैं बस यहीं पर बस जाएं। जरा सोचिए, वो शहर में सुबह से टीवी की आवाज, आपका जल्दबाजी में तैयार होना, ट्रैफिक का शोर, और ये हरित मार्ग पर चलते हुए उस शोर से निजात पाना, चाहे कुछ ही दिनों के लिए, कितना अच्छा लगता है। आध्यात्मिक हो या साहसिक या केवल पर्यटन के लिए, हर प्रकार की यात्रा के लिए अनुकूल है यह क्षेत्र। विशालकाय पर्वत श्रृंखलाओं, देवालयों और प्राकृतिक दृश्यों से सजा यह स्थान अपने आप में अनुपम है। कहते हैं त्रिवेणी या हेलंग से ही योगियों का क्षेत्र शुरू हो जाता है। त्रिवेणी के रूप में पवित्र स्थान जैसे इलाहाबाद में प्रयाग में मिलता है, उसी तरह हिरण्यावती, कर्मनाशा और अलकनंदा हेलंग में मिलती हैं। कल्पेश्वर के लिए चलते चलते आप थोड़ा सा विश्राम लेते हैं सलना में। सलना शब्द का ही अर्थ है मनमोहक। बांज, बुरांस व चीड़ के वृक्षों से आच्छादित है ये क्षेत्र। यही गांव उर्गम भरकी घाटी के लिए प्रवेश द्वार है और ये है पंचधारा। बड़े बड़े प्रस्तर खंडों को काटकर 5 धाराओं में बहती हुई जलधारा को ही पंचधारा कहते हैं। ये धारा सलना से 3 किलोमीटर दूर लियारी थैणा गांव के बीच स्थित है। कल्प क्षेत्र के संपूर्ण दर्शन इसी क्षेत्र से शुरू हो जाते हैं। लोक श्रुति के अनुसार इस पंचधारा का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। हमारी संस्कृति में अधिकतर मुख्य मंदिर से पहले भैरवनाथ का मंदिर होता है। भैरवनाथ उस क्षेत्र के रक्षक भी होते हैं। कल कल बहती नदी के पास स्थित ये मंदिर तांत्रिक साधनाओं के लिए भी जाना जाता है। माना जाता है कि यहां पर अर्जुन को एक भील के रूप में भोले शंकर ने दर्शन दिए और पशुपत अस्त्र प्रदान किया था। इसी अस्त्र के प्रभाव से अर्जुन अजय बन गए थे। यहां के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मन की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भैरवनाथ के पास श्रद्धालु न्याय मांगने भी जाते हैं, तो जो भी यहां पर कल्पेश्वर के दर्शन करने आए हैं, उन्हें श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए सच्चे मन से। आस्था और भक्ति तर्क नहीं मानती। हरि को भजय सो हरि को होई। पूर्ण समर्पण श्री चरणों में शायद तभी सबको ज्ञान प्राप्त होता है। वरदान और श्राप के बीच ही चलता है समय चक्र। लोक कथा की माने तो यह भूमि शापित है। यहां पर कुछ नहीं उगता, पर वैसे देखने में यह हरी भरी है, पर शापित है यह भूमि। कहते हैं एक समय में यह भूमि धान के लिए उपजाऊ थी। हुआ यूं कि खेत में गाय आकर धान खाने लगी, जिसे किसान ने पीटा। इससे रुष्ट होकर देव माया मस्क वस्याण ने शाप देकर इसे गोचर बना दिया।
तब से आज तक ये भूमि शापित है। जुनगेरा या जुनगेड़ा के नाम से जाना जाता है ये स्थान। धरती सुंदर हो तो मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है। वन्य जीव, वाटरफॉल आदि जहां आंखों को शीतल करते हैं, वहीं हृदय को भी शांत करते हैं। मंदिर पहुंचने से पहले विजय चैतन्य महाप्रभु का समाधि स्थल पड़ता है। आप एक दिव्य आत्मा और पुरोहित थे बहुत वर्ष पहले। कई वर्षों तक आपने यहां पर पूजा अर्चना की। श्री विजय चैतन्य महाप्रभु को बंगाली बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लोक श्रुति और लोक मत के साथ साथ हमारे वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथ ही आधार बनाते हैं हमारे धार्मिक विश्वास का। शिवलिंग और त्रिशूल यही तो हैं शिव के चिन्ह। उस शिव के जिन्होंने इस जग के कल्याण के लिए विषपान किया था और बन गए इस जगत के कल्याण करने वाले। और ये नटखट संकट मोचक हनुमान, शिव के ही अवतार हैं आप। अटूट विश्वास और अनन्य भक्ति के प्रतीक है हनुमान। पवित्र तीर्थ स्थानों पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। उनके भरोसे की डोर बंधी हुई है देवभूमि से। पश्चिम बंगाल से आया जी। उत्तराखंड जो है ये देवभूमि है। ये बार बार हम लोग का अट्रैक्शन करते हैं और हम लोग इधर आके बहुत आनंद मिलता है हम लोग का। हम लोग सोचता है जो भगवान का जो प्रेजेंस है, भगवान का जो अस्तित्व है, वी रियलाइज हियर एक्चुअली जो गॉड इज हियर। हम लोग पिछले 2008 साल में 4 धाम कर लिया। इसलिए बार हमरा पंचकेदार में आ गया। कैसा लगा इधर आके आपको? बहुत अच्छा लगा। भगवान का दर्शन हो चुका। कल्पनाथ या कल्पेश्वर यानी कि पंच केदारों में से ये 5वां केदार है। इसकी खास बात यह है कि ये मंदिर पूरे वर्ष खुला रहता है भक्तों के लिए। श्री कल्पेश्वर महाराज मंदिर के कपाट कभी बंद नहीं होते। बाकी 4 केदारों के कपाट शीत ऋतु में बंद हो जाते हैं। कैलाशवासी शिव के पंचभूतों में आकाश तत्व का प्रतीक पंचम रूप में जटा के रूप में विद्यमान है। शिव जी स्वयं कहते हैं कि यह स्थान समस्त पापों का नाश करने वाला है। कहते हैं राजा इंद्र के स्वागत के लिए दुर्वासा ऋषि ने एक पुष्पमाला उन्हें भेंट की, परंतु उन्होंने वो स्वयं न पहनकर अपने ऐरावत हाथी को पहना दी। दुर्वासा ऋषि का क्रोध तो जग प्रसिद्ध है। उन्होंने इसको अपना अपमान समझा और राजा इंद्र को शाप दिया कि उनकी राज्य लक्ष्मी और कांति का विनाश हो जाएगा। मशक ये वही स्थान है जहां पर राजा इंद्र ने शिव पार्वती दोनों की तपस्या की थी और उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें कल्प वृक्ष वरदान के रूप में दिया। इंद्रकील पर्वत में राजा इंद्र मशक के रूप में छिपे रहे। ये स्थान अति सुंदर व पर्यटकों के लिए स्वर्ग कहलाता है। समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भव्य मंदिर कल्पेश्वर का। और यहां पर जो गुफा है वो अमरनाथ की भांति ही स्थित है। जटा रूप कपिल लिंग के दर्शन खड़े होकर ठीक मुख के सामने हो जाते हैं। किसी भी मंदिर के करीब गंगा का प्रवाह सिर्फ यहीं पर देखने को मिलता है। दोनों ओर बहुत ही सुंदर जलप्रपात है। कहते हैं यह स्थान शमशान पर स्थित है। क्रोध में आकर शिव ने एक बार इसी स्थान पर अपने त्रिनेत्र से सभी देवताओं को जला दिया था। सर्वशक्तिमान श्री विष्णु ने उक्त पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया है। अमृत कुंड या अमृत जल निरंतर बहता रहता है। यहां
इसका जल कभी नहीं सूखता। कल्पेश्वर मंदिर में जल अभिषेक के लिए यहीं से जल लिया जाता है। ये मंदिर के पीछे स्थित है। साथ ही यहां पर हनुमान, गणेश, महालक्ष्मी एवं पांडवों की मूर्ति के अवशेष हैं। इसी मंदिर के पास बहती है कल्पगंगा। भक्तों पर असीम कृपा है भगवान शिव की। कल्पेश्वर महादेव की, कल्पनाथ भगवान की जो पांचवा केदार, यहाँ पे ये पांचवा केदार है। जो और 4 केदार हैं वो केवल 6 महीनों के लिए भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं और उसके बाद शीतकालीन में वो भक्तों के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। पर जो यहाँ पे जो 5वां केदार है कल्पनाथ, यह श्रद्धालुओं के लिए हमेशा 12 महीने खुला होता है, चाहे ग्रीष्मकालीन चाहे शीतकालीन हो। और यहाँ पे जो भी प्राणी, जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से यहाँ पे पहुँचता है, तन में मनहा शिव संकल्प मस्तु। क्योंकि यहाँ पे केदारखंड में बताया गया है कि यहाँ पे जो भी भक्त अच्छे श्रद्धा भाव से यहाँ पे भगवान के, कल्पेश्वर भगवान के चरणामृत में पहुँचता है तो उसकी अवश्य मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि जो यहाँ पे कल्पेश्वर भगवान है, इनका केदारखंड में इनका नाम है कल्पनाथ। तो कल्पनाथ का शब्द अर्थ है जो अपने मन में जो भी भक्त सच्चे भाव जो कल्पना करेगा, सच्चे भाव से यहाँ पे आएगा, अवश्य ही उसकी कल्पना पूर्ण हो जाएगी। तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। यहाँ पे ये दिखावा, ये पूजा तंत्र मंत्र ज़्यादा करने की यहाँ पे केवल जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो सच्चे भाव से आओगे, सच्चे भाव से भगवान की भाव तिष्ठति देवा, भाव में ही भगवान बसते हैं। जो सच्चे भाव तुम भगवान की पूजा करोगे उससे तुम्हें प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पे केदारखंड के अंतर्गत ये कथा आती है कि यहाँ पे भगवान, यहाँ पे इंद्र को यहाँ पे श्राप मिला था। यहाँ पे जो भगवान दुर्वासा जी ने इंद्र को यहाँ पे श्राप दे दिया था और यहीं पे भगवान वो क्या बन, एक मच्छर का उसने रूप ले लिया था, एक छोटा। क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे कल्प वृक्ष, यहाँ पे एक कल्प वृक्ष भी है। कल्प वृक्ष जो गुफा है इसके पीछे कल्प वृक्ष यहाँ पे। पर कल्प वृक्ष कब दिखाई देता है? हर किसी को कल्प वृक्ष के दर्शन नहीं होते हैं। अगर कल्प वृक्ष के दर्शन हर किसी को हो गए तो उसे सारी सब कामनाएं की पूर्ति हो जाए। क्यों? कल्प वृक्ष का मतलब कल्पना करोगे, उससे तुम्हें उसकी सारी जो तुम मांगोगे उससे तुम्हें उसकी प्राप्ति हो जाती है। और ये है वृक्ष, अपने अंदर प्राचीन इतिहास को समेटे। मौन होकर इसने देखे हैं युग परिवर्तन और समय का चक्र। सुंदर अलौकिक जटा और यहीं पर जल रही है अखंड ज्योति। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे यात्री अपना दर्शन के लिए आते हैं, कर्म कांड करवाते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन करके अपना लाभ उठाते हैं। बाकी तो आशीर्वाद भोलेनाथ का सभी जगह आदमी ध्यान, चिंतन, भजन करता है तो बैठे बैठे मिलता है। भजन से ही अपना जिंदगी का उद्धार होता है, कल्याण होता है। तो यहाँ तक आके अपना हिमालय का सर्वोत्तम जगह का दर्शन होता है। ये हिमालय का सर्वप्रथम पंच केदार का यह स्थान है। पंच केदार में यहाँ पे जो अपने नगराय नमो नमः कहते हैं वो एक तत्व है, यहाँ पे अग्नि तत्व है जो हमारे प्राण अग्नि को काम करता है। प्राण वायु कहते हैं, प्राण अग्नि में काम करता है। तो यहाँ पे अग्नि ही प्रमुख है, अग्नि का ही दर्शन है, अग्नि का पूजन है। जो अग्नि महाकाल बनता है तो आग ही समेट के आता है, वो आग में ही दर्शन देता है। तो यह शिव जी अपना अग्नि जो है जटा में ले लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जटा की पूजा, ये शिला ही मुख्य चीज है। मंदिर तो बनाया गया है, जल का कुंड है। जल के कुंड के साथ साथ यहाँ पे ध्यान, चिंतन, भजन आदमी आगे करता है जिसका विशेष लाभ मिलता है। आस्था मन में लिए हुए चलते रहते हैं भक्तगण और पहुंच जाते हैं घंटाकरण क्षेत्रपाल। घंटाकरण क्षेत्रपाल हिमालय के सभी लोगों का आराध्य देव और भूमि की रक्षा करने वाला माना जाता है। ये देवता 2 रूपों में पूजे जाते हैं। एक और इसे घंटाकरण यक्ष के रूप में पूजते हैं तो दूसरी तरफ भूमिपाल के रूप में। इस रूप में आप ग्रामीणों की भूमि की रक्षा करते हैं। इस मंदिर में असंख्य घंटियां टंगी हुई हैं। लोगों की जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वे भेंट स्वरूप 1 घंटा यहां पर टांग देते हैं। घंटाकरण को ही अधिकार दिया गया है उर्गम क्षेत्र की रक्षा का। लोक श्रुति और लोक मत के साथ साथ हमारे वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथ ही आधार बनते हैं हमारे धार्मिक विश्वास का।
ये अखंड ज्योति प्रकाश फैला रही है विश्वास का, एक पूरी संस्कृति को रोशन कर रही है। वो संस्कृति जो प्राचीन होते हुए भी हर समय को आत्मसात करने के लिए तैयार रहती है, बिना अपने स्वरूप को बदले। इसी से अभिभूत होते हैं भक्त, आकर्षित होते हैं भक्त और खो जाते हैं उस परम सत्ता में जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी ममता से परिपूर्ण है।